अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका केमिस्ट्री का टीचर मोहम्मद इकबाल। हमारे आज के लेसन में दो टेस्ट योर सेल्फ हैं। टेस्ट योर सेल्फ 12.3, 12.4, उसके साथ एक्सरसाइज के MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह। सबसे पहले टेस्ट योर सेल्फ 12.3 देखें। वाई आर अल्कीन्स रिएक्टिव? अल्कीन्स रिएक्टिव क्यों हैं? अल्कीन्स दे आर रिएक्टिव ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। अल्कीन रिएक्टिव इसलिए हैं कि इनमें डबल बॉन्ड मौजूद है और उन डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड जो है वो वीक है और दूसरा बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग है। जो वीक बॉन्ड है वो टूटता है और उसके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इनकमिंग रेडिकल के लिए आसानी से अवेलेबल होते हैं, जिसकी वजह से वो कंपाउंड रिएक्शन करता है। इसका जवाब आपको पेज नंबर 89 पर जो है वो मिलेगा। हेडिंग है केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स, उसका शुरू का पोर्शन में ये जवाब मौजूद है। नंबर 2, हाउ कैन यू प्रिपेयर प्रोपीन फ्रॉम प्रोपाइल अल्कोहल? आप प्रोपाइल अल्कोहल से प्रोपीन कैसे तैयार करेंगे? आपको शायद याद हो, हमने होमोलोगस सीरीज जो पढ़ा था उसमें हमने कहा था दे कैन बी प्रिपेयर्ड बाय सिमिलर जर्नल मेथड। किसी एक होमोलोगस सीरीज के जो मेंबर हैं उन्हें तकरीबन मिलते जुलते तरीकों से तैयार किया जाता है। आपने जो चैप्टर पढ़ा है उसमें इथाइल अल्कोहल से इथीन की तैयारी आपने पढ़ी है। अब उसने हमसे पूछा है कि प्रोपीन की तैयारी प्रोपाइल अल्कोहल से, तो उसमें जैसे हमने सल्फ्यूरिक एसिड मिला के उसे 180 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया था, तो इसमें भी उसी तरह जो है वो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मिलाएंगे और इसे 180 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे। तो जैसे वहाँ पर इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बना था, यहाँ पर प्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा। अगले स्टेप में जो है वो ये बाई सल्फेट रेडिकल और उससे अगले कार्बन से जो है वो हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होंगे, जिसकी वजह से ये प्रोपीन में तब्दील हो जाएगा और सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो अलग हो जाएगा। तो ये इसकी तैयारी का तरीका है। और इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, गिव अ टेस्ट यूज टू आइडेंटिफाई अनसैचुरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड की अनसैचुरेशन के लिए टेस्ट बयान करें। ये आपको बताया गया है कि इसके लिए दो टेस्ट इस्तेमाल होते हैं। ब्रोमीन का रिएक्शन भी इस्तेमाल होता है और जो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन है विद KMnO4 या अल्काइन के साथ KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन है, ये दोनों रिएक्शन इस्तेमाल हो सकते हैं। अगर ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करेंगे तो ब्रोमीन का रेडिश कलर है और ब्रोमीन का रेडिश कलर अगर डिसअपियर हो जाता है तो इसका मतलब है जो गिवन कंपाउंड है वो अनसैचुरेटेड है। इसी तरह KMnO4 के साथ अगर रिएक्शन करते हैं और उसका पिंक कलर डिसअपियर होता है तो इसका मतलब है कि वो गिवन कंपाउंड भी अनसैचुरेटेड है। तो इस तरह दो जो है वो रिएक्शन इस्तेमाल हो सकते हैं। जो ब्रोमिनेशन वाले रिएक्शन है निस्बतन शॉर्ट भी है, आसान भी है, इसलिए इसी को प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, गिव फ्यू यूजेस ऑफ इथीन। इथीन के चंद इस्तेमालात बयान करें। इसका जवाब जो है वो हमारे पास पेज नंबर 90 पर है। जो है वो यूजेस में कि इट इज़ यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फलों को मसनूई तौर पर पकाने के लिए इस्तेमाल होती है। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पॉलीमर, पॉलीमर आप जानते हैं कि छोटे मालिक्यूल मिलकर बड़े मालिक्यूल बनाते हैं और उसकी बेहतरीन एग्जाम्पल हमारे पास पॉलीइथीन है, प्लास्टिक के लिफाफे वगैरह, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा इससे मुख्तलिफ़ किस्म के और कंपाउंड्स भी तैयार किए जाते हैं। मसलन इथाइलिन ऑक्साइड, ये जो है फ्यूमिगेंट के तौर पर इस्तेमाल होती है, गाढ़ा धुआं पैदा करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसके साथ इथाइलिन ग्लाइकोल के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। इससे तैयार होती हैं जो कि चीज़ों को जमने से बचाती हैं। ख़ास तौर पर ये इथाइलिन ऑक्साइड जो है ग्लाइकोल, ये पेट्रोल में डालते हैं ताकि सर्दियों में जो बहुत ठंडे इलाके हैं वहाँ पेट्रोल जम ना जाए। इसी तरह इससे जो है वो इथाइल अल्कोहल और मिथाइल अल्कोहल वगैरह भी तैयार किए जाते हैं। ये जो है इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। और आखिर में जो है वो बताया गया है कि इससे पॉइजनस मस्टर्ड गैस तैयार की जाती है जो कि केमिकल वेपन के तौर पर जंगों में इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद हमारे पास टेस्ट योर सेल्फ 12.4 है भाई। 12.4 पेज नंबर 94 पर ये है। इसका पहला क्वेश्चन है, वाई अल्काइंस आर कॉल्ड एसिटिलीन्स। अल्काइंस को हम एसिटिलीन क्यों कहते हैं? हमने ये पढ़ा था कि इन्हें हम एसिटिलीन इसलिए कहते हैं कि इसके पहले मेंबर का जो नाम है एसिटिलीन है, लिहाजा बाकी मेंबर्स का भी जर्नल नाम एसिटिलीन है, जबकि एक्चुअल नेम जो है वो उनमें कार्बन एटम्स की तादाद से मेंशन किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ इज़ टेट्राब्रोमो इथेन प्रिपेयर्ड फ्रॉम एसिटिलीन। एसिटिलीन से टेट्राब्रोमो इथेन कैसे तैयार की जाती है? इसका जवाब भी हमारे पास पेज नंबर 92 पर मौजूद है।
और ये भी ये एसिटिलीन, इसके साथ ब्रोमीन के 2 मॉलिक्यूल ऐड होंगे तो इससे टेट्राब्रोमो इथेन प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, हाउ कैन यू प्रिपेयर एसिटिलीन फ्रॉम टेट्राक्लोरोइथेन। टेट्राक्लोरोइथेन से आप एसिटिलीन कैसे तैयार करेंगे? इसका जवाब पेज नंबर 92 पर है, जिसमें हम टेट्राक्लोरोइथेन के साथ जो है वो जिंक पाउडर जो है वो डाल के उसे गर्म करेंगे तो जिंक क्लोराइड बनेगा और उसके बाद बाकी जो है वो एसिटिलीन तैयार होगा। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ग्लाइकोल एंड ग्लाइऑक्सल। ग्लाइकोल और ग्लाइऑक्सल में क्या फ़र्क है? जो ग्लाइकोल है इसमें 2 हाइड्रोक्सल ग्रुप मौजूद होते हैं, जबकि ग्लाइऑक्सल में भी 2 कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद होते हैं। जो ग्लाइकोल है ये इथीन की ऑक्सीडेशन से तैयार होता है, जबकि जो ग्लाइऑक्सल है ये एसिटिलीन की ऑक्सीडेशन से तैयार होता है। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड का फार्मूला क्या है? ऑक्सैलिक एसिड का जो फार्मूला है वो COOH2। ये दरअसल जो है वो दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद होते हैं कार्बन के साथ, और 2 कार्बन एटम एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड के ज़रिए अटैच होते हैं, जुड़े होते हैं। तो ये उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, और इसका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटिलीन विद KMnO4 के साथ मेंशन है, मौजूद है। इसके बाद हमारे पास टेस्ट योर सेल्फ के ख़त्म हुए और एक्सरसाइज के MCQs हैं। इसमें पहला MCQ है हमारे पास, उम्मीद है आपके पास बुक्स वगैरह मौजूद होंगी। तो पहला MCQ है, विच वन ऑफ दीज हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल वुड हैव नो इफेक्ट ऑन एक्वस सोल्यूशन ऑफ ब्रोमीन। ब्रोमीन पर किसका असर नहीं होगा? जो सैचुरेटेड होंगे, और इसमें सैचुरेटेड जो है वो मीथेन है। नंबर 2, इफ़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज़ 4 कार्बन एटम ऑल सिंगली बॉन्डेड इट विल हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक एक्सेप्ट 1। तो इसमें B ऑप्शन आएगी, इट विल हैव 8 हाइड्रोजन एटम। इसमें हाइड्रोजन एटम की तादाद 8 होगी। नंबर 3, द रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड डाइल्यूट HCl, A ऑप्शन। नंबर 4, हेलोजिनेशन ऑफ मीथेन डज नॉट प्रोड्यूस विच वन ऑफ द फॉलोइंग। इसमें कार्बन ब्लैक जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि कार्बन ब्लैक जो है वो ब्राइट लाइट के रिएक्शन में होता है, जबकि यहाँ पर बाकी जो 3 प्रोडक्ट्स हैं वो डिफ्यूज लाइट के रिएक्शन की हैं। इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ अल्केन प्रोड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन ब्लैक। नंबर 6, अल्कीन्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्कोहल बाय प्रोसेस कॉल्ड डिहाइड्रेशन। नंबर 7, dehydrohalogenation take place in the presence of alcoholic potassium hydroxide. Number 8, oxidation of ethene with KMnO4 produces ethane glycol. Number 9, which one of these is a saturated hydrocarbon? इनमें C5H12, इस पर CnH2n+2 का फार्मूला अप्लाई होगा। A hydrocarbon has molecular formula C8H14. What is the molecular formula of next member of the same homologous series? ये भाई इसकी B ऑप्शन बनेगी C9H16। नंबर 11, what is the molecular formula for the 8th alkane member octane which is found in petrol? ये भाई इसका जो है वो अल्केन का मेंबर है, तो ये C ऑप्शन बनेगी C8H18। नंबर 12, one of the hydrocarbon react with 1 mole of hydrogen to form a saturated hydrocarbon. ये अल्कीन होगा, और अल्कीन के लिहाज से जो इसकी ऑप्शन बनती है वो B ऑप्शन C6H12। नंबर 13, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल कैन बी कैरीड आउट विद सल्फ्यूरिक एसिड। नंबर 14, द एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटिलीन इज ऑक्सैलिक एसिड। नंबर 15, dehalogenation of tetrahalide produces acetylene. This reaction take place in the presence of zinc metal. Number 16, substitution reaction is the characteristics of alkanes. Number 17, halogenation of methane in the presence of diffuse sunlight take place in series of 4 step. 4 मरहलों में ये रिएक्शन मुकम्मल होता है। नंबर 18, which one of the following is a substitution reaction? Halogenation of alkanes. The order of the reactivity of hydrogen halide with alkenes is A option, Hi greater than HBr. Number 20, oxidation of alkenes produce ग्लाइकोल। इसमें जो है वो ग्लाइकोल प्रोड्यूस होगा। उसके बाद हमारे पास जो है वो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन हैं।
इसमें जो शॉर्ट सिलेबस के मुताबिक है वही हम पहले देखेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, अ कंपाउंड कंसिस्टिंग ऑफ 4 कार्बन, एक कंपाउंड जिसमें कार्बन एटम की तादाद 4 है, उसमें हाइड्रोजन एटम की तादाद बताएं। तो ये जो है वो अल्काइन के फार्मूले के मुताबिक इसमें हाइड्रोजन एटम की तादाद जो है वो 6 बनेगी। इसके साथ जो है वो इसका फार्मूला भी मौजूद है। नंबर 4 शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू नो अबाउट हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स? अल्कीन्स की हाइड्रोजनेशन से क्या मुराद है? दिस इज द एडिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन टू एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट। यह आपको पेज नंबर 89 पर बाकायदा हेडिंग मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ अल्काइल हैलाइड्स आर रिड्यूस्ड? अल्काइल हैलाइड कैसे रिड्यूस होते हैं? रिडक्शन मीन एडिशन ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन। इसकी जो हेडिंग है वो आपके पास पेज नंबर 85 पर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ कैन यू प्रिपेयर इथीन फ्रॉम अल्कोहल एंड इथाइल ब्रोमाइड? इसकी हेडिंग पेज नंबर 88 और 89 पर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 9, वाई आर अल्केन्स कॉल्ड ओलिफिन्स? अल्केन्स को हम ओलिफिन्स कहते हैं, क्यों? बिकॉज देयर फर्स्ट मेंबर फॉर्म ऑयली प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, वाई द अल्केन्स कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड विद KMnO4? बिकॉज दे आर saturated compound, they are least reactive, that's why they cannot be oxidized with KMnO4, कम reactive होते हैं। नंबर 11, what are the addition reaction? addition reaction क्या है? addition reaction इसकी जो है वो definition जो है वो मौजूद है पेज नंबर 89 पर, वो डेफिनेशन देखेंगे और उसके साथ जो है उसके बिल्कुल ही नीचे हाइड्रोजनेशन की एग्जाम्पल है जो कि हमने अभी भी डिस्कस की है, उसे आप देख लेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, जस्टिफाई दैट अल्केन्स गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अल्केन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं, इसका जवाब पेज नंबर 86 पर है। क्वेश्चन नंबर 13, बोथ अल्कीन्स एंड अल्काइंस आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इनमें जो अहम डिफरेंस है, अल्कीन में कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होता है जबकि अल्काइंस में कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये इनमें मेन डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 15, वाई हाइड्रोकार्बन आर सॉल्युबल इन organic solvent? Because both are non-polar in nature. Question number 18, why color of the bromine water discharge on the addition of ethene? क्योंकि जो है वो ब्रोमीन जो उसके साथ रिएक्शन करता है डबल बॉन्ड की वजह से। उसके बाद हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है पेज नंबर 100 पर ये क्वेश्चन मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर 1, what type of reaction are given by alkanes? Explain with reference to halogenation of alkanes. इसमें जो है वो पेज नंबर 86 पर उसकी जो है वो पहली रिएक्शन है हेलोजिनेशन, उसमें बताया गया कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए जो बेहतरीन बात है वो नीचे के जो 4 इक्वेशन है कंसेक्टिवली वो आप लिखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, ये प्रिपरेशन है, तमाम की तमाम हेडिंग्स हैं, इसके पेज नंबर आप मेंशन हैं वो आप देख लें। जो क्वेश्चन नंबर 3 है, पहला है इथेन फ्रॉम इथीन, इसका जो आंसर है पेज नंबर 86 हाइड्रोजनेशन पर है। एसिटिलीन फ्रॉम टेट्राहेलाइड पेज नंबर 92 पर। कार्बन टेट्राक्लोराइड फ्रॉम मीथेन, ये पेज नंबर 86 चारों इक्वेशन आएंगी। इथाइलिन ग्लाइकोल फ्रॉम इथीन पेज नंबर 90 और 1,2 डाईब्रोमो इथेन फ्रॉम इथीन, इसका जवाब भी पेज नंबर 90 पर। ग्लायोक्सल फ्रॉम एसिटिलीन पेज नंबर 93 पर, इसकी पहली 2 इक्वेशन आएंगी ग्लायोक्सल तक। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटिलीन, ये पेज नंबर 93 पर है, मुकम्मल हेडिंग आएगी। और उसके बाद आखिर में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, इसके कुछ पार्ट्स हैं। वाई ब्यूटेन अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बिकॉज इट इज़ अ सैचुरेटेड कंपाउंड, इसका नंबर 2 है देयर आर मिलियन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये पिछले चैप्टर का है, चैप्टर नंबर 11 का टॉपिक है, गलती से यहाँ पे आ गया है तो आप देख लें, क्योंकि उसमें आइसोमेरिज्म का अमल है, कैटिनेशन का अमल है, स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है और उसके साथ मल्टी बॉन्डिंग, ये 4 हेडिंग्स हैं, इन्हें आप जो है वो डिस्कस कर लेंगे। और एसिटिलीन अंडरगो एडिशन रिएक्शन ड्यू टू मल्टीपल बॉन्ड, वाई अल्काइंस आर मोर रिएक्टिव बिकॉज दे हैव मल्टीपल बॉन्ड। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, उम्मीद है इसे आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा। मज़ीद प्रॉब्लम के लिए हमारे साथ व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। बहुत शुक्रिया।